हेलो डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने मैथ्स का क्वेश्चन लेकर आई। क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। और यहाँ पर इक्वेशन दी x माइनस 1, x माइनस 3, x माइनस 9, x माइनस 11 इक्वल टू 17। तो हमें यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है और इस क्वेश्चन को मैं आपको जो है सेकंड मेथड से सॉल्व करके दिखाऊंगी। फर्स्ट मेथड से मैंने सॉल्व करके इसकी वीडियो बना दी है। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करके आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए आपके पास चार ब्रैकेट है, एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है और इनमें इंटू का साइन है, मल्टीप्लीकेशन का साइन है। तो यहाँ पर हम दो दो ब्रैकेट का जो है पेयर बनाएंगे। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं, जब आप दो दो यहाँ पे पहले सेलेक्ट करना होगा। आप इसमें देखेंगे दो ब्रैकेट ऐसा सेलेक्ट कीजिए, करने पर उसको जब आप इंटू करेंगे तो जो उसमें मिडिल टर्म जो होगा ना, दो टर्म जो होंगे वो आपको सेम होंगे। जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि ये -3 और ये आपका क्या है, यहाँ पर ये -9 है। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या होगा, आपका 9 और 3 क्या जगह 12 हो जाएगा। और ये -1 और ये -11, इन दोनों को भी ऐड करेंगे तो ये आपका -12 होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो x-1 है और ये जो है आपका x-11 है। ठीक है, इसको इस तरीके से ब्रैकेट में रहने दीजिए। और दूसरा क्या है आपका x-3 और ये है x-9। इनको हमने पेयर बना के लिखते हैं इक्वल टू 17। क्यों ऐसा पेयर बना है, क्योंकि जब आप इसको इंटू करेंगे तो यहाँ पर आपको दो टर्म जो है सेम मिलेगा, सेम यहाँ पर भी मिलेगा। ठीक है, तो पहले इसको इंटू कर लेते हैं। कैसे करेंगे, x लिखिए, फिर ये क्या है आपका x-11, ये क्या है -1। अगेन ये आप इंटू करना जानते हैं, इस तरीके से हमने कर दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। उसके बाद ये x यहाँ पे लिखिए, ये क्या है आपका x-9 और ये क्या है -3 है और ये ब्रैकेट के अंदर क्या है x-9, ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 17। इसके बाद क्या करेंगे, इसको इससे इंटू कीजिए तो x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस x इंटू 11x माइनस 1 इंटू एक्स -x हो जाएगा। ये माइनस प्लस 11, ये हो गया ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद इसको भी इंटू कीजिए, x को x से इंटू कीजिएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस x को 9 से करेंगे तो 9x माइनस 3 को x से इंटू करेंगे तो -3x और ये माइनस माइनस प्लस, तो ये 9 3 क्या हो जाएगा 27 इक्वल टू 17। इसके आगे हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिखिए और इसको ऐड कीजिए, ये क्या हो जाएगा माइनस प्लस प्लस, तो ये हो जाएगा -12x और ये क्या है +11, ये हो गया। इसके बाद इसको लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस और ये क्या है -9x -3x, ये -12x हो जाएगा प्लस और ये क्या है 27 इक्वल टू 17, ये हो गया यहाँ पर। अब उसके बाद देखिए ये दो ब्रैकेट्स हैं, इनमें आप देख सकते हैं ये चीज़ कॉमन है, एक्स स्क्वायर -12 इसमें भी है, तो इसको हम क्या करेंगे, लेट u इक्वल टू एक्स स्क्वायर -12x। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसको u माना है तो u लिखिए, ये क्या है +11। ठीक है, इसको हमने क्या माना u, तो यहाँ पे u लिखिए और ये क्या है आपका +27 इक्वल टू 17, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। अब इसके आगे देखिए क्या करेंगे, ये u यहाँ पर लिखिए और ये क्या है आपका u +27, ये क्या है प्लस, ये क्या आपका 11 यहाँ लिख के और ये क्या है आपका u +27 लिख दिया इक्वल टू ये क्या है 17। अब इंटू कीजिए, u को u से u स्क्वायर प्लस 27 को u से 27u प्लस 11 को u से करेंगे तो 11u प्लस 11 को 27 से इंटू करेंगे तो क्या होगा, इंटू कर लीजिए, ये हो जाएगा 1 7 7 1 2 2 1 7 7 1 2 2, तो ये हो जाएगा 7 और ये 9 और ये 297 हो गया। और ये क्या +17, इसको इधर शिफ्ट कर दिए तो ये -17 इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा u स्क्वायर प्लस 27 प्लस 11 क्या हो जाएगा 38u और ये आपका क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कीजिए तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 280 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास फाइनली आ रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डिग्री 2 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको हम फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, तो फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा, u स्क्वायर 280 को हम 28 इंटू 10 भी लिख सकते हैं, इन दोनों को इंटू करेंगे 280 भी आ रहा है और इन दोनों का जोड़ेंगे 38 भी आएगा। तो 38u की जगह हम क्या लिखेंगे, 28u प्लस 10u प्लस 280 इक्वल टू 0। फिर ये क्या हो जाएगा, इसमें और इसमें कॉमन निकालिए तो क्या हो जाएगा u प्लस 28 प्लस यहाँ पे कॉमन क्या आएगा 10 और यहाँ पे क्या बचेगा u प्लस 28 इक्वल टू 0। ये आया हमारे पास। अब इसमें कॉमन क्या है तो u प्लस 28 इसमें है और यहाँ पे क्या है u और यहाँ क्या बचेगा u प्लस 10 बचेगा इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इन दोनों ब्रैकेट का प्रोडक्ट क्या है, 0 के बराबर है, इसका मतलब u प्लस 28 ये 0 होगा या फिर u प्लस 10 ये 0 होगा। तो यहाँ से u की वैल्यू क्या आएगी, ये +28 इधर शिफ्ट कर दीजिए तो -28 हो जाएगा और यहाँ से u की वैल्यू क्या आएगी, ये +10 इधर शिफ्ट कर दिए तो -10 हो जाएगा। तो यहाँ पर u की दो वैल्यू आई है -28 और -10 और हमने u को क्या माना था, u को हमने माना था, ये क्या माना था एक्स स्क्वायर -12x माना था। ठीक है, तो हमें तो x की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लेट क्या माना था, u को लेट u इक्वल टू एक्स स्क्वायर -12x ये माना था। ठीक है, अब इसके आगे देखिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर u की दो वैल्यू है तो पहले हम -28 रखेंगे, तो इसको पहले क्या लिख लीजिए और एक्स स्क्वायर -12x इक्वल टू u, तो एक्स स्क्वायर -12x इक्वल टू पहले हम ये वैल्यू रखेंगे -28।
ठीक है। उसके बाद क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 12x इक्वल टू, फिर ये क्या रखेंगे, -10। तो इन दोनों को हम अलग अलग करके सॉल्व करते हैं, पेज ऊपर करते हैं। ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -12, एक्स -28 इधर लेके आइए तो ये +28 हो जाएगा इक्वल टू 0। ये क्या है, एक्स स्क्वायर -12 एक्स, ये -10 इधर लेके आइए तो +10 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब देखिए ये दोनों क्या है, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डिग्री 2 का है। तो बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला एक्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं, -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2a। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे देखिए -b, तो -b की वैल्यू यहाँ पर देखिए -12 है। ये हो गया प्लस माइनस √b², यानी कि -12 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए कितना है, ए है आपका यहाँ पर, ये देखिए इसका कोफिशिएंट 1 है तो ये ओ हो गया, सी क्या हो गया हमारा 28 हो गया अपॉन 2 इंटू ए क्या है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। उसी तरीके से यहाँ पर भी निकालिए -b, तो -b क्या है हमारा -12 है प्लस -b², यानी कि -12 का होल स्क्वायर -4ac। तो ए क्या है 1 है, सी क्या है हमारा 10 है अपॉन 2 इंटू ए क्या है 1 है। ठीक है, अब इसको अलग अलग हम सॉल्व करते हैं, पेज ऊपर करते हैं। तो यहाँ से देखिए एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो ये 12 प्लस माइनस √12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -12 का स्क्वायर -144 माइनस 4 8 जा 32, 4 8 4 2 जा 9 10 11 अपॉन 2। यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या होगी, 12 प्लस माइनस -12 का स्क्वायर 144 माइनस ये क्या हो जाएगा 40 अपॉन 2। इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये है आपका x इक्वल टू 12 प्लस माइनस, यहाँ से इसको इंटू माइनस कर दीजिए, तो माइनस करेंगे 4 में से 2 गया 2, 4 में से 1 गया 32 अपॉन 2 ये आया। और यहाँ से क्या होगा, x इक्वल टू 12 प्लस माइनस √ इसमें से 40 माइनस कीजिए तो ये होगा 104 अपॉन 2 ये आया हमारे पास। तो x इक्वल टू 12 प्लस माइनस, ये देखिए 32 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं ताकि हमें पेयर मिल जाए। ये देखिए 32 को इस तरीके से लिख दिया अपॉन 2, यहाँ पर क्या है x इक्वल टू 12 प्लस माइनस, यहाँ पे देखिए इसका एलसीएम निकालिए तो 2 इंटू क्या हो जाएगा, देखिए मैं यहाँ पे निकाल दूँ, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो देखिए यहाँ पर आ रहा है 2 इंटू 13 अपॉन 2। ये हो जाएगा x इक्वल टू 12 प्लस माइनस, यहाँ पे देखिए 2 का पेयर बनना तो 2 2 जा 4 और यहाँ अंदर क्या बचेगा 2 बचेगा अपॉन 2 इक्वल टू, यहाँ पर फिर क्या होगा x इक्वल टू 12 प्लस माइनस, यहाँ पे देखिए 2 का पेयर बनना तो 2 बाहर आ जाएगा, ये 2 13 और 2 क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा अपॉन 2। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके बीच में कॉमन क्या है 2 है, तो बाहर निकाल लीजिए तो अंदर बचेगा 6 प्लस माइनस 2√2 अपॉन 2। यहाँ पर क्या होगा x इक्वल टू, यहाँ पर भी देखिए 2 कॉमन आ रहा है तो 2 बाहर निकालिए तो 6 प्लस माइनस ये बचेगा यहाँ पर 26 अपॉन 2 यही बचेगा। ठीक है, देखिए x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 2 2 कैंसिल तो बच रहा है यहाँ पर 6 प्लस माइनस 2√2 और यहाँ पे क्या बच रहा है x इक्वल टू 2 2 कैंसिल, यहाँ बच रहा है 6 प्लस माइनस √26। तो आप यहाँ पे देखिए यहाँ पर 2 वैल्यू है x की, 2 वैल्यू यहाँ से, फिर यहाँ पे देखिए प्लस माइनस से 2 वैल्यू यहाँ, टोटल यहाँ पर 4 वैल्यूज आई हैं x की, तो यही इसका यहाँ पर आंसर है। ठीक है, तो आप फर्स्ट मेथड में भी देखिएगा यही आंसर आया है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया हो।